जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सब सुख चाहते हैं। संसार के अंदर दुख, कष्ट, कलेश कोई भी मनुष्य नहीं चाहता। अब आप मेरी माताओं बंधुओं विचार कीजिएगा, अगर मुझे पहनने के लिए वस्त्र चाहिए तो उस स्थान पर जाना पड़ेगा जहां पर मुझे कपड़ा मिलता है, वो चाहे मुझे रेडीमेड मिले या मटेरियल में मिले, पर वहां तक मुझे जाना पड़ेगा। अगर मुझे भोजन से संबंधित किसी खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है तो उसके लिए किराना की दुकान पर जाना पड़ेगा। अगर मुझे घर बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई भी सामान चाहिए तो मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। पता लगा कि मनुष्य जिन जिन चीजों को चाहता है उसके लिए कहीं ना कहीं उस स्रोत के पास में जाता है जहां पर जाकर के वो चीजें मिल सकती हैं। अब यदि हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, थोड़ा सा जुड़ना मेरे साथ, तो इसका मतलब हमें सुख के, आनंद के स्रोत के पास भी जाना पड़ेगा। जैसे बिना वस्त्र की दुकान पर जाए कपड़े की प्राप्ति नहीं हो सकती, बिना किराना स्टोर पर जाए भोजन के पदार्थ नहीं मिल सकते, वैसे बिना स्रोत के पास जाए सुख और शांति भी, जोर से बोलो। अब अगर कोई कहे कि जी कपड़े में ही सुख है, भोजन में सुख है, मकान में सुख है, तो मैं निवेदन आप लोगों के सामने फिर ये कर दूंगी कि 2020 कोविड का जो समय चला है और बड़ा भयंकर समय रहा है, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है वो उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। पर ये कोरोना जैसी जो समस्या भी चल कर के आई है, इसमें भी कहीं ना कहीं हम सब दोषी हैं। क्यों दोषी हैं? निवेदन कर दूं, ये प्रकृति हमारा घर है, ये प्रकृति हमारी माँ है। हम इस प्रकृति से लेते तो रहते, हम इससे हवा ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, हम धरती पर रह रहे हैं, प्रत्येक पदार्थ हम प्रकृति से ले रहे हैं। सब कुछ, अन्न, औषधि, सब कुछ, जितने भी धातु, जितने भी मटेरियल, सब कुछ हमें इस प्रकृति से मिल रहा है। पर बदले में इस प्रकृति को देने का प्रयास हमारा कोई नहीं है। हम जल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जल को शुद्ध करने के लिए कोई उपाय हमारे पास, जोर से बोलो, नहीं। हम वायु को लेते हैं और उसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके छोड़ते हैं, पर उसको शुद्ध करने का हमारे पास कोई उपाय, बोलो, नहीं है। हम धरती को गंदा करते हैं, पर धरती को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए हमारे पास कोई उपाय, जोर से बोलो। कौन कहता है नहीं है? बड़ी हमें हामिल आ रहे हो मेरी। कौन कहता है नहीं है? जल को भी शुद्ध करने का उपाय है, वायु को भी शुद्ध करने का उपाय है, पृथ्वी को भी शुद्ध करने का उपाय है। यहाँ तक कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कहा कि वो उपाय ऐसा उपाय है जिसको अगर प्रत्येक व्यक्ति करने लगे तो जो ओजोन की परत में आज छेद हो चुके हैं, जिससे सूर्य की किरणें छन छन के आती हैं, उस ओजोन की परत को भी भरना, बोल दो जरा, संभव है। और वो उपाय कौन सा है? वो उपाय है, ध्यान रखना, यज्ञ का। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्मः। अगर तुम उत्तम उत्तम घृत लेकर के, उत्तम उत्तम पदार्थ लेकर के अग्नि में डालते हो और अग्नि से जो गैसें वहां पर पैदा होती हैं, ध्यान रखिएगा, निवेदन कर दूं, वो वायुमंडल के समस्त प्रदूषण, समस्त विषैली गैसों को नष्ट करने का, जोर से बोलो, काम करती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि बड़े बड़े यज्ञों को करते थे, प्रतिदिन करते थे, तो प्रकृति का एक संतुलन बना रहता था। आज मनुष्य ने प्रकृति के संसाधनों का दोहन तो किया, लेकिन शुद्ध करने के लिए कोई उपाय, बोलो, नहीं किया। और डेफिनेटली दैट इज द फैक्ट पॉइंट, जब आप कहीं पर कोई एक्शन दिखाओगे तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। अब प्रकृति के साथ जो एक्शन मनुष्य ने दिखाया, उसका रिएक्शन हमें इस महामारी के रूप में देखने को मिला। और उसका परिणाम ये था, कभी सोचा नहीं था कि लोग अपने घरों में इतने दिन तक कैद होकर के रह जाएंगे। मैंने देखा था बचपन में कभी अपने गांव के अंदर के, जब कोई पशु मिट्टी खाता था तो उसके मुंह पर छिंका बांध देते थे।
जब कोई इंसान गलत काम करता था और पुलिस वाले उसको लेकर के आते थे तो मुंह पर कपड़ा लपेट करके आते थे। कोरोना जैसी स्थिति को देख करके लगता है कि कुछ तो गुनाह हुआ है जिसमें सभी शामिल हैं, कुछ तो गुनाह हुआ है जिसमें सभी शामिल हैं, वरना यूं ही नहीं सब मुंह छिपाए घूम रहे हैं। जो ये मुंह पर मास्क आ गए, ये मुंह पर कपड़ा आ गया, इसका मतलब प्रकृति से मुंह छिपाना, बोल दो जरा, सबको पड़ रहा है। शर्मिंदा है हम इस प्रकृति के सामने। इसलिए आर्य समाज कहता है, हमारे ऋषि कहते हो दुनिया के लोगों, ये प्रकृति हमारी माँ है और माँ का सम्मान करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर प्रकृति को शुद्ध चाहते हो तो क्या करो, यज्ञ करो। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्मा, ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, कोरोना जैसी महामारी आई, बहुत लोगों को कष्ट देकर के गई, पर मैंने 2020 का एक आंकड़ा उठा करके देखा कि 2020 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, केवल भारत नहीं लोगों, पूरी दुनिया के अंदर 80% आत्महत्या करने वाले वो लोग थे जिनके पास में साधनों की कोई भी कमी, बोल दो जरा, नहीं थी। जो लोग कहते हैं अच्छे भोजन से सुख मिलेगा, अच्छे वस्त्रों से सुख मिलेगा, गाड़ी घोड़े बंगला कोठी सब इकट्ठा कर लो सुख मिलेगा, अगर इन संसार के भौतिक पदार्थों से सुख और शांति मिलती तो दुनिया के 80% धनाढ्य लोगों को आत्महत्या करने की आवश्यकता, जोर से बोलो, नहीं थी। मुंबई के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जिस दिन मरा, 18 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में पड़े हुए थे, और वो दरिद्र घर से नहीं है। उसके घर में, सब ध्यान रखिएगा, राजनीतिक लोग बड़े रसूख वाले लोग हैं। आप चिंतन करना, विचार करना, जिनको 1-1 हजार किलोमीटर पैदल चलना पड़ा हो, बिहार में जाना पड़ा हो, उन लोगों ने सुसाइड नहीं की, पर जिसके अकाउंट में 18 करोड़ रुपए पड़े हैं वो पंखे से लटक करके मर गया। इसका मतलब संसार के साधनों से उसको सुख, जोर से बोलो, नहीं मिला, नहीं मिला। भोजन शरीर की आवश्यकता है, जरूरी है। वस्त्र शरीर की आवश्यकता है, जरूरी है। ये मकान कोठी बंगले गाड़ियां सब शरीर की आवश्यकता है, जरूरी है। निवेदन कर दूं, पर ये इस भूल में मत रहना इन सब को पाकर के हमें सुख मिलेगा, इस भूल में मत रहना बिल्कुल भी। ये हमें क्षणिक सुविधाएं तो दे सकते हैं पर सुख नहीं दे सकते। सुख की प्राप्ति अगर होती है तो वेद माता कहती है वो किससे होती है, वो तब होती है जब व्यक्ति के जीवन में साधना हो, जब व्यक्ति के जीवन में सद्विचार हो, जब व्यक्ति के जीवन में संस्कार हो, तब जाकर के मनुष्य बिना साधनों के भी सुख और शांति की अनुभूति करता है। इसलिए जानते हो मेरी माताओं बंधुओं, पहले के राजा महाराजा भी ऋषि मुनियों के चरणों में लेटे रहते थे। जानते हो क्यों? राजाओं के पास में धन तो होता था पर धर्म का पाठ तो ऋषियों से ही पढ़ना पड़ता था उनको, उनके चरणों में लेटे रहते थे। और इसलिए कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था कि जिसका ना हो यज में जीवन, कि जिसका ना हो यज में जीवन, क्या उसकी जिंदगानी, और होते हुए जो दान करे ना फिर वो कैसा दानी, होते हुए जो दान करे ना फिर वो कैसा दानी, जिसका ना हो यज में जीवन, जिसका ना हो यज में जीवन, क्या उसकी जिंदगानी, होते हुए जो दान करे ना फिर वो कैसा दानी, होते हुए जो दान करे
सादानी, फिर वो कैसा दानी, फिर वो कैसा दानी। और एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना। क्या लिखता है कवि? धनानि भूमो पस्वश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा संसाने, देहश्चिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एके। सबसे पहली पंक्ति लिखी माताओं बंधुओं, क्या लिखा? धन दौलत से भरे खजाने यही धर रह जाएंगे, गाय घोड़े बैल पशु सब यही बंधे रह जाएंगे। धन दौलत से भरे खजाने यही धरे रह जाएंगे, गाय घोड़े बैल पशु सब यही बंधे रह जाएंगे, यही बंधे रह जाएंगे। बिस्तर बेड पड़े रह जाएंगे, बिस्तर बेड पड़े रह जाएंगे। जाए छोड़ सब प्राणी, होते हुए जो दान करेला, फिर वो कैसा दानी। जिसका ना हो यज में जीवन, जिसका ना हो यज में जीवन, क्या उसकी जिंदगानी। होते हुए जो दान करेला, फिर वो कैसा सादानी, होते हुए जो दान करेना, फिर वो कैसा दानी। होते हुए जो दान करेना, फिर वो कैसा दानी, फिर वो कैसा दानी। सावधान करती है हमारी वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म संस्कृति। ए मनुष्य, थोड़े से सावधान होकर के चलना। रोड पर चलते हैं तो वहां भी स्पीड ब्रेकर होते हैं तुझे रोकने के लिए। कम कर, थोड़ा सोच ले और फिर आगे बढ़। जीवन के अंदर भी वो चिंतन, वो मंथन होना चाहिए। अंधी दौड़ लगी है, लोग दौड़े जा रहे हैं पर विचार नहीं कर रहे। साथ लेकर के जाओगे क्या? क्योंकि जिसके लिए दिन भर व्यक्ति इतनी मेहनत पुरुषार्थ सब कुछ कर रहा है, वो तो यही तक की पूंजी है। पर जब इसके आगे की यात्रा शरीर छोड़ करके आत्मा की आरंभ होगी, वहां पर तो इंडियन करेंसी नहीं चलती, बोलो जी। वहां पर तो डॉलर नहीं चलते, धर्म नहीं चलते, वहां पर बिटकॉइन नहीं चलेगा, वहां पर क्रिप्टो करेंसी नहीं चलेगी, वहां पर डिजिटल करेंसी नहीं चलेगी, वहां पर चलेगा क्या? तो ऋषियों ने कहा धर्म की पूंजी, संस्कार की पूंजी, पवित्र विचार की पूंजी वहां पर चलेगी। बस ये साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। जो लोग दम भरते हैं ना, मरते दम तक तेरे साथ, उनकी स्थिति कवि क्या लिखता है तो सुनना ध्यान से। घर के दरवाजे तक तेरी पत्नी रुदन मचाती, घर के दरवाजे तक तेरी पत्नी रुदन मचाती, मित्र मंडली सके संबंधी मरघट तक के साथी, मित्र मंडली सके संबंधी मरघट तक के साथी। फिर बता तेरा कौन हिमाती, फिर बता तेरा कौन हिमाती, सोचे अरे
जिसका ना हो यज में जीवन, जिसका ना हो यज में जीवन, क्या उसकी जिंदगानी होते हुए जो दान करे फिर वो कैसा दानी होते हुए जो दान करे ना, फिर वो कैसा दानी, फिर वो कैसा दानी, फिर वो कैसा दानी। पृथ्वी सिंह बेधड़क के है ये जीव अकेला जावे, पृथ्वी सिंह बेधड़क के है ये जीव अकेला जावे, जैसा कर्म करेगा कोई वैसा ही फल पावे, जैसा कर्म करेगा कोई वैसा ही फल पावे। ये संसार सराय कहाँ वे, ये संसार सराय कहाँ वे, दुनिया आनी जानी होते हुए जो दान करे ना, फिर वो कैसा दानी होते हुए जो दान करे ना, फिर वो कैसा दानी। जिसका ना हो यज में जीवन, जिसका ना हो यज में जीवन, क्या उसकी जिंदगानी होते हुए जो दान करे ना, फिर वो कैसा दानी होते हुए जो दान करे ना, फिर वो कैसा दानी, 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 फिर वो कैसा दानी। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। जय। जिसका ना हो यज में जीवन, क्या उसकी जिंदगानी